जहां एक तरफ रूस ने कहा है कि वो भारत के साथ किया गया वादा निभाएगा ऐसी परिस्थितियों में भी, तो वहीं दूसरी तरफ एफसीसी के चेयरमैन ने क्यों कहा भारत ने जो किया है वो दुनिया को करना चाहिए और जितना जल्दी करोगे उतना ही अच्छा होगा। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई अभी तक थमी नहीं है और जहां तक रूस यूक्रेन की लड़ाई की बात करें तो ये लड़ाई एक अलग ही लेवल पर बढ़ती चली जा रही है। कभी रूस के किसी इलाके पर हमला होता है यूक्रेन के द्वारा, तो कभी यूक्रेन के इलाके पर रूस के द्वारा। अभी एक पेट्रोल पंप पर ब्लास्ट हुआ है रूस के दागिस्तान में, जहां 27 लोग मारे गए हैं, 100 से ज्यादा घायल हो गए हैं। अब हादसे की वजह क्या है ये तो सस्पेंस में है। दक्षिणी रूस का ये इलाका है और कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। विस्फोट के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तस्वीरों में रात के समय आसमान में आग जलती हुई दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि घटनास्थल पर कई गाड़ियां मौजूद है। 260 आपातकालीन कर्मी तैनात हैं और घायलों में बच्चे भी हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सारा माहौल बना हुआ है तो कहीं न कहीं चीन और पाकिस्तान शांति वाले मोड में थे। क्यों शांति? उन्हें ऐसा लग रहा था कि भारत को जल्दी अब S-400 नहीं मिलने वाला है। भारत ने साल 2018 में $5.4 बिलियन में S-400 की डील की थी। भारत को अब तक 3 सिस्टम मिल चुके हैं, जबकि 2 का इंतजार किया जा रहा है। अब जिस तरीके के हालात हैं और ऐसे में रूस किसी को दे नहीं पा रहा है हथियार, तो फिर यही कहा जा रहा था कि भारत को भी S-400 नहीं मिलेगा। वैसे भारत और रूस करीब 70 सालों से एक दूसरे के साथी हैं। यूक्रेन की जंग जैसी कई घटनाएं हुई जिसने दोनों देशों की दोस्ती को परखा भी, लेकिन ये दोस्ती बरकरार रही है। इसी दोस्ती की मिसाल ये है कि रूस अपना एक और वादा निभाएगा। रूस की तरफ से ये कहा गया है कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और इससे जुड़े उपकरण की डिलीवरी जो हमने टाइम दी है उसी टाइम के अनुसार होगी। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी ने एक सीनियर रूसी डिफेंस ऑफिसर के हवाले से ये बात कही है। सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात का ऐलान किया गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। अभी भी पारंपरिक हथियारों के लिए रूसी तकनीक का ही प्रयोग कर रहा है। इंटरफैक्स ने मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के मुखिया दिमित्री सुगागेव के हवाले से बताया है कि S-400 ट्रायम्फ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का प्रोडक्शन तय शेड्यूल पर चल रहा है और हम भारत को समय पर ही S-400 देंगे। भारत को चीन और पाकिस्तान के रूप में 2 मोर्चों पर दुश्मनों से निपटना है। ऐसे में S-400 की तय सीमा पर होने वाली डिलीवरी चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें, भारत हाल में बहुत सारी चीजें बदल रहा है। भारत ने फ्रेंच फाइटर जेट राफेल के अलावे इजराइल से ड्रोन और अमेरिकी जेट इंजन की डील भी की है और सिपरी के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से भारत ने $18.3 अरब की रकम हथियारों के खरीद पर खर्च की है और इसमें अकेले रूस का योगदान है $8.5 अरब का। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम रूस से ज़्यादा हथियार मंगाते हैं और ऐसे समय में जब हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान चीन के द्वारा खरीदे गए टैंक और कई तरह के तोप को पहुंचा रहा है सीमा पर, तो ऐसे में भारत के लिए बेहद जरूरी हो जाती है कि भारत अपने 2 फ्रंट की तैयारियों को बेहद मजबूत रखे, कहीं किसी तरह की समस्या न आए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है और भारत के पद चिन्हों पर अब दुनिया चलने को तैयार है। अपने देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि भारत जो कर रहा है, जो नीति अपना रहा है वो सही है, पर दुनिया में बहुत बड़ी संस्थाएं हैं जो ये मान रही हैं और कह रही हैं कि भारत के रास्ते पर ही चलो, तभी सबसे ज़्यादा सही रहेगा और सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहोगे।
खुद एफसीसी के जो चेयरमैन हैं उनका कहना है कि भारत का रास्ता सबसे सही है। भारत के रास्ते पर अगर नहीं चला तो बहुत मुश्किल होगी। दरअसल जब भारत नई नई समस्याओं को झेल रहा था तो भारत ने समस्याओं को बदलने का और हैंडल करने का तरीका बहुत अच्छा अपनाया। जैसे कि चाइना के साथ हमारी सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि हमसे ही पैसे कमाकर हमारे ही ऊपर ये इस्तेमाल करने लगे। हमसे व्यापार कर रहे थे, हमारे यहाँ ढेरों एप्लीकेशन चला रहे थे और उन ढेरों एप्लीकेशन से बहुत मोटी मोटी कमाई भी कर रहे थे। उन मोटी कमाइयों से वो अपनी जेबें भर रहे थे और सीमा पर आकर हमसे लड़ाइयाँ कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात ये होती है, चाइना के जो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं तो अपने साथ साथ डेटा चुराते हैं, ये भी आरोप इन पर लगता रहा है और ये सबसे बड़ी समस्या है जिसको भारत ने सबसे पहले, ऐसे ही 2020 की घटना हुई, सबसे पहले भारत ने इसी पर नज़र डाला और भारत ने टॉप की उस समय की एप्लीकेशन थी टिकटॉक, जिससे भारत में भी बहुत सारे लोग बहुत सारी कमाई कर रहे थे। उनके साथ साथ 100 चीनी एप्लीकेशन को तुरंत इन्होंने बंद कर दिया और इन्होंने और भी लिस्ट जारी रखा। जैसे जैसे कुछ एप्लीकेशन आने लगे उनको भी इन्होंने बैन करना शुरू किया। जून से चाइना के एप्लीकेशन को बैन करना शुरू हुआ और ये बढ़ता चला गया। भारत ने अपनी सुरक्षा को सबसे पहले ध्यान दिया और अब देखिए कि दुनिया इस चीज को मान रही है कि भारत जो कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है। अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है यूनाइटेड स्टेट फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एफसीसी और इसके कमिश्नर है ब्रेंडन कैर। इनका कहना है कि चाइना के एप्लीकेशन को डील करने का अगर सबसे सही तरीका किसी ने अपनाया है तो वो अपनाया है भारत ने। भारत ने बिल्कुल सही तरीके से बैन करना शुरू किया है। दुनिया को भारत की इस स्टैंडर्ड अप्रोच को मानना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए और वो भी जल्दी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एफसीसी के कमिश्नर द्वारा दिया गया ये बयान अमेरिका में दिया जा रहा है क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसको बैन करने की मांग उठ रही है। अमेरिका ने वैसे तो टिकटॉक को गवर्नमेंट की जितनी डिवाइसेस हैं उनमें बंद करके रखा हुआ है और बाइटडांस जो कंपनी है उस कंपनी के ऊपर नज़र बना के रखे हुए है अमेरिका। लेकिन एक और एप्लीकेशन है कैपकट जो एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है। कहा जा रहा है कि इसको लेकर भी अमेरिका में कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। इनका कहना है कि बहुत सारी ये इंफॉर्मेशन भेज रहा है चाइना। खैर, अब अमेरिका क्या निर्णय लेता है वो तो समय बताएगा, पर एक दिन दुनिया यही मानेगी कि भारत इस वक्त जो भी कदम उठा रहा है वो बिल्कुल सही उठा रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।